हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आप लोगों को याद हो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जो हम लोग सीखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोफाइल पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। मैं याद अगर दिलाऊँ कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता था। डोनेटिंग नेचर एक ऐसा स्पेसीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता था किसी कार्बन एटम को, तो हम लोग क्या बोल पाते थे उसको वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी एक टर्म आ गया यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या रहता है इस केस में, यहाँ पे है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है द टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन एटम इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। सिंपल सा पॉइंट है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया कि टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन एटम इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफाइल जो हम पढ़े हुए थे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता था। अब उसका जो टेंडेंसी है, दैट टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन एटम इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने इस केस में कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस क्या होता है इस केस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी में जो डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ। अगर यहाँ पे देखिए OH माइनस है, मैं इसको पूछूँ यहाँ पे है तो ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है या बेस है। तो ये जो OH माइनस है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये दोनों हो सकता है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है और ये एज ए बेस भी बिहेव कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो OH माइनस है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कब होगा और एज ए बेस कब होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी में। ये डिफरेंस क्या होता है, तो जो पहला डिफरेंस है, यही OH माइनस जब किसी कार्बन एटम पे अटैक करेगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जब यही ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है यही जब किसी कार्बन पे अटैक करता है वहाँ पे है, तो उस टाइम इसका बिहेवियर क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और जब यही OH माइनस किसी H प्लस को, और H प्लस हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, किसी H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, यहाँ पे है अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा, तो उस केस में बोलेंगे कि ये OH माइनस का बिहेवियर क्या है, एज ए बेस। और जब किसी कार्बन पे अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दैट मीन उस टाइम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे है, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये बिहेव कर रहा है OH माइनस। तो ये पहले याद रखिए, उसी को हम लोग पॉइंट वाइज भी लिखे हुए हैं यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं इस केस में यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट वही जो मैंने बताया उसी को लिखा गया यहाँ पे है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है इस केस में, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन एटम जनरली। और हम लोग ऑर्गेनिक की बात करें तो कार्बन एटम को ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जब वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा होगा। अब ये OH माइनस जैसे कार्बन पर अटैक करता है ये Cl माइनस को बाहर करेगा। ये हम लोग आगे देखेंगे रिएक्शन होता है। बट यहाँ पे सिंपली देखने कि OH माइनस जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कहाँ पे आके अटैक कर रहा है, कार्बन पे। कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स इसका बिहेवियर क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट पॉइंट है बेसिसिटी के साइड में, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू होल्ड अ प्रोटॉन। प्रोटॉन को होल्ड करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो अगर किसी H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, दैट मीन हम लोग क्या बोल पाएंगे वहाँ पे, ये एज ए बेस बिहेव कर रहा है। उसका बेसिसिटी हम लोग देखेंगे उस केस में वहाँ पे। तो यहाँ पे OH माइनस H2SO4 एसिडिक होता है, तो इसके H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पे डोनेट करके अपना लोन पेयर। तो ये वाटर और HSO4, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, दैट मीन यहाँ पे बेस और ये न्यूक्लियोफाइल। अब सेकंड पॉइंट आता है हम लोग यहाँ पे, इसका जो सेकंड पॉइंट है इस केस में, यहाँ पे सेकंड पॉइंट को हम लोग देखेंगे इस केस में। तो सेकंड पॉइंट ये है इस केस में, it is the rate at which it donates electron pair to form a covalent bond with carbon। कार्बन के साथ एक नए कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो रिएक्शन आ रहा था यहाँ पे है, इसी का यहाँ पे एक टर्म आ रहा था यहाँ पे रेट। तो ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, टॉपिक रहता है 12th में केमिकल काइनेटिक्स। तो ये बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो बताने का पार्ट है वो केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग सीखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे इस केस में। तो रेट का मतलब क्या है, वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसी रिएक्शन का अगर रेट लिखा जाए, रेट लो इक्वेशन, तो आर इजकल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ CH3Cl एंड कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस। और ये आर क्या रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन, के क्या रहता है, रेट कांस्टेंट, और ये कंसनट्रेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये
जो लोग नहीं पढ़े हैं, तो ये बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट आता है, तो वहाँ पे डिटेल में ये चीज़ें बताया जाता है। तो ये हम लोग रेट इक्वेशन इस टाइप से लिखते हैं यहाँ पे। जबकि जब बेसिक नेचर देखेंगे, बेसिसिटी देख रहे होंगे, तो उस केस में रहा था इट इज़ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दो टर्म रखना था, ये इसमें क्या रहा था रेट, और इसमें क्या रहा था अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स H प्लस, दैट इट कैन बी होल्ड एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम पे होल्ड करके रखेगा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दैट इट कैन बी होल्ड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को होल्ड किया हुआ है, H प्लस को होल्ड किया हुआ है वहाँ पे। तो हम लोग इसी रिएक्शन के लिए लिखते हैं यहाँ पे Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे। H2O, कंसनट्रेशन ऑफ H2O, कंसनट्रेशन ऑफ HSO4 माइनस, OH माइनस और H2SO4, इधर का कंसनट्रेशन यहाँ पे है। तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं इस केस में। इस केस में ये क्या रहता है, यहाँ पे रेट इक्वेशन लिखते हैं, और इसके हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थर्ड, मैंने अभी बताया था रेट का मतलब क्या था, केमिकल काइनेटिक्स से आता है। दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन सिंस इट इज़ इरिवर्सिबल। और बेसिसिटी के साइड में थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ अ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन सिंस इट इज़ रिवर्सिबल। ये क्या रहता है, रिवर्सिबल, यहाँ पे सिंबल भी दिया गया है रिवर्सिबल का। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस आ रहा था न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। जनरली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और बेस का एक ही OH माइनस, ये कब न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेवियर बोलेंगे इसका और कब बेस की तरफ बिहेवियर बोलेंगे। तो ये क्लियर यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पे है नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी या कंपेरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसको हम लोग क्या बोल पाएंगे यहाँ पे है कंपेरिजन। अब डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल है, उसमें देखना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो कंपेरिजन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या कंपेरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, किसका टेंडेंसी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कार्बन को। तो अलग अलग फैक्टर से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं न्यूक्लियोफिलिटी का कि कौन ज़्यादा बेसिक, कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, कौन सा लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो फर्स्ट फैक्टर है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट में लिखा है इसको EN। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फैक्टर देखेंगे, तो वो हम लोग कब देखें, जब किसी पीरियड का एलिमेंट, जब सेम पीरियड का एलिमेंट होगा और उस पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा, तो फिर वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर चेक कर पाते हैं इन अ पीरियड। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो लोन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटी क्या होगा, एबिलिटी क्या होगा उसका, कम हो जाता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं GOC में। और जैसे लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी कम हो जाएगा इसका, तो बेसिसिटी क्या होगा इस केस में यहाँ पे है, कम हो जाएगा। और बेसिसिटी कम हो रहा है और साथ साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगा, क्योंकि लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा, कम हो जाएगा वहाँ पे। अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल लिया गया इस केस में यहाँ पे है CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस। अब यहाँ पे देखना कि चारों में से ज़्यादा बेसिक कौन सा और ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिसिटी ऑर्डर पढ़ लेते हैं, यहाँ पे है देख लेते हैं उसको, जो कि ऑलरेडी हम लोग 11th क्लास में देख चुके हैं इसको, बेसिसिटी ऑर्डर। तो वन, अब यहाँ पे देखना है कि ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज एंड फ्लोरीन पे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे सोचना था कि लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे है। तो हम लोग 11th में पढ़ चुके थे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज वो ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर ये ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ का लोन पेयर लेस स्टेबल है, और यहाँ का लोन पेयर लेस स्टेबल है, तो अपना लोन पेयर इजली डोनेट कर पाएगा किसी भी कार्बन एटम को यहाँ पे। दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा यहाँ पे। ये बेसिक हम लोग चेक करेंगे कि H प्लस इलेक्ट्रॉन इजली डोनेट करेगा, तो बेसिसिटी इसी का ज़्यादा। तो ऑर्डर क्या रहता है 1 2 3 4। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो वो भी ऑर्डर सेम रहेगा, 1 2 3 4 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी ये सबसे ज़्यादा इजली इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर पाएगा किसी कार्बन को यहाँ पे है। तो दोनों केस में ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम यहाँ पे है। तो ये अनस्टेबल होने के चलते अपना लोन पे इजली डोनेट कर पाएगा यहाँ पे, सिंपल सा पॉइंट है। सिमिलर टाइप एक एग्जांपल और है यहाँ पे, तो उसको भी आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे है। इसमें आ रहा था यहाँ पे है SiH3 माइनस, सिलिकन पे लोन पेयर है, फास्फोरस पे लोन पेयर है, सल्फर पे लोन पेयर है, क्लोरीन पे लोन पेयर है यहाँ पे। तो सेम रीजन से यहाँ पे है। आप देखने ऊपर वाला जो जितना भी एग्जाम्पल आ रहा था यहाँ पे, तो ऊपर में जो भी एग्जाम्पल आ रहा था यहाँ पे है, ये सब किस पीरियड का एलिमेंट आ रहा था, सब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है यहाँ पे है। किस पीरियड का एलिमेंट था, सेकंड पीरियड एलिमेंट है वहाँ पे सब।
तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का फैक्टर देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या था, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब भी क्या इसमें थर्ड पीरियड का एलिमेंट है यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फैक्टर से डिसाइड करेंगे, कंपेयर कर पाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर से। तो यहाँ पे देखना कि क्लोरीन पे लोन पेयर है, सल्फर पे लोन पेयर है, फास्फोरस पे लोन पेयर तो नेगेटिव चार्ज, और सिलिकॉन पे यहाँ पे है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये सबसे लेस स्टेबल रहेगा, और सबसे लेस स्टेबल हो रहा है दैट में अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर पाएगा वहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये रहेगा, और न्यूक्लियोफिलिक भी यही रहेगा। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर रहेगा इसमें यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक SiH3, देन PH2 माइनस, देन SH माइनस, देन Cl माइनस, और बेसिसिटी का भी ऑर्डर यही सेम रहेगा यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक नोट भी लिखना था कि इफ़ डोनर एटम बिलोंग्स टू सेम पीरियड का अगर डोनर एटम आ रहा है वहाँ पे, देन न्यूक्लियोफिलिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर इज सेम एंड डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे वहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है इसमें साइज का फैक्टर। तो सेकंड फैक्टर क्या है इसमें, यहाँ पे साइज। जो सेकंड फैक्टर है साइज का यहाँ पे, और साइज का फैक्टर हम लोग कब देखते हैं यहाँ पे, जब एलिमेंट जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो कहाँ पे हो, सेम ग्रुप एलिमेंट पे हो। इन अ ग्रुप, सेम ग्रुप के एलिमेंट पे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग ये फैक्टर देखेंगे साइज का। और साइज आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके होंगे कि टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर साइज़ इंक्रीज हो रहा है तो इसका जो पोलेबिलिटी होता है वो भी इंक्रीज करेगा। तो ये भी 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में फाजान्स रूल होता है। फाजान्स रूल से आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पे है। तो फाजान्स रूल से हम लोग पढ़े थे पोलराइजिंग पावर एंड पोलेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज, लार्जर साइज एटम पे निगेटिव चार्ज है तो उसका पोलेबिलिटी उतना ही ज़्यादा रहेगा। दैट मीन उसका शेप उतना ही ज़्यादा चेंज हो पाता है उस एनाइन का, और उसका अगर शेप चेंज होता है तो वो दूर से भी अटैक कर पाता है। दैट मीन्स उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज़्यादा रहता है। तो ये टेक्निकल टर्म क्या है इसमें, पोलैरिटी ज़्यादा होने के चलते इसका न्यूक्लियोफिलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सेम ग्रुप का एलिमेंट है, 17th ग्रुप का एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना था कि न्यूक्लियोफिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पोलैरिटी रहेगा आई माइनस का सबसे ज़्यादा पोलैरिटी रहेगा, और आई माइनस का पोलैरिटी सबसे ज़्यादा अगर आ रहा है वहाँ पे, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि शेप सबसे ज़्यादा चेंज करेगा तो दूर से भी अटैक कर पाएगा ये किसी कारण पे। तो ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का, आई माइनस ग्रेटर देन, Br माइनस ग्रेटर देन, Cl माइनस ग्रेटर देन मतलब क्या, ये सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक रहेगा यहाँ पे। बट बेसिसिटी जो रहा था इस केस में यहाँ पे, तो बेसिसिटी हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं यहाँ पे है, स्टेबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पे है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स ये लेस बेसिक, और ये सबसे लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे साइज का फैक्टर देखना है, तो लार्जर साइज एटम पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज वो ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप का आ रहा है, सेम ग्रुप का एलिमेंट है यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर नहीं देखना है। इस पार्ट को ध्यान से देखना है यहाँ पे, इस चीज़ को, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं यहाँ पे, सर यहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रॉन का फैक्टर लगा सकते हैं, नहीं। यहाँ पे हम लोग कौन सा फैक्टर देखेंगे, साइज का फैक्टर। और साइज के अगर फैक्टर की बात करते हैं यहाँ पे, तो लार्जर एटम पे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे लोन पेयर लेस स्टेबल होगा यहाँ पे। और ये अगर लेस स्टेबल है, अपना लोन पे इजीली डोनेट कर पाएगा H प्लस को यहाँ पे है, तो इसका अलग लॉजिक है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर क्या जाता है बेसिसिटी का, F माइनस, देन Cl माइनस, देन Br माइनस, देन I माइनस, ये ऑर्डर आता है बेसिसिटी का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर डिफरेंट आ रहा है इस केस में यहाँ पे। तो इस पार्ट को आप लोगों को याद रखना था यहाँ पे। नेक्स्ट एक एग्जांपल है इसमें OH माइनस और SH माइनस, इसमें कंपेयर करना था यहाँ पे। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हम लोग पोलैरिटी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे SH माइनस का पोलैरिटी ज़्यादा होगा, लार्जर साइज होने के चलते, दैट मीन्स इसका न्यूक्लियोफिलिटी ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। बट बेसिसिटी की बात करते हैं, B माइनस का मतलब क्या था, बेसिसिटी। तो यहाँ पे OH माइनस का ये बेसिसिटी हो ज़्यादा होगा SH माइनस से, ये याद रखना था आप लोगों को, क्योंकि ये लेस स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे लार्जर साइज एटम पे लोन पे और नेगेटिव चार्ज। तो ये साइज का फैक्टर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है यहाँ पे, जिसमें कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर क्या रहता है, अपोजिट हो जाता है इस केस में यहाँ पे, इसको याद रखना था आप लोगों को। चलिए हम लोग अगले फैक्टर पे आते हैं यहाँ पे। तो अगला जो फैक्टर रहेगा इस केस में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर आता है।
और जो हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर है यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिटी का ऑर्डर रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो या नाइट्रोजन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो या नाइट्रोजन, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन हो या नाइट्रोजन वहाँ पे सेम रहेगा। तो sp3 सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, देन sp2, देन sp। हम एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे है CH3 CH2 निगेटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH लोन पेयर विथ निगेटिव चार्ज, और ये Hc ट्रिपल बॉन्ड C लोन पेयर विथ निगेटिव चार्ज। यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, यहाँ पे sp3, ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं 11th में ही, sp2, और ये क्या रहेगा इसमें sp। और यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का भी फैक्टर देखें यहाँ पे, तो sp कार्बन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है 3.25। तो मोर इलेक्ट्रॉन एटम पे नेगेटिव चार्ज विथ लोन पे, तो ये ज़्यादा स्टेबल और ये लेस स्टेबल, दैट मीन्स इसका न्यूक्लियोफिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक, देन सेकेंड, देन थर्ड। या फिर ये लॉजिक याद रखना था आप लोगों को कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो या नाइट्रोजन हो तो वो क्या रहेगा, ज़्यादा बेसिक रहेगा, देन sp2, देन sp। तो ये ऑर्डर आ गया। इसका बेसिसिटी ऑर्डर भी सेम रहता है यहाँ पे। अगर इसका बेसिसिटी ऑर्डर भी पूछा जाता है यहाँ पे तो वो भी क्या रहता है 1 2 3, 1 2 3 ही रहता है उसका बेसिसिटी ऑर्डर भी। सेकंड एग्जांपल पे आता हम लोग यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप इसका खुद से सोचिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देखिए कि हर एक नाइट्रोजन का आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालिए यहाँ पे। अब जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है यहाँ पे है sp3 sp2 लोकलाइज्ड, और ये sp लोकलाइज्ड। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा रहेगा इसमें, ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा रहेगा इसमें, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। और इसका जो बेसिसिटी ऑर्डर आता है वो भी सेम रहेगा, वो भी क्या रहता है इसमें 1 2 3, तो वो भी सेम आना इस केस में यहाँ पे है। तो सिंपल तरीके से हम लोग चेक कर पा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिटी कंपेयर कर पा रहे हैं आसानी से। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है तो ये कंप्लीट GOC का यूज होगा यहाँ पे है। तो न्यूक्लियोफिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, एंड हाइपर कंजुगेशन। HC का मतलब क्या है यहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम। ये जो ऊपर लिखा गया प्लस एम, प्लस आई, एंड हाइपर कंजुगेशन, ये कैसा ग्रुप होता है यहाँ पे है, ये डोनर ग्रुप है। तो ये न्यूक्लियोफिलिटी को और क्या करेगा, बढ़ा देगा। जबकि माइनस आई माइनस एम, ये कैसा ग्रुप होता है, एक्सेप्टर ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट करके उसका न्यूक्लियोफिलिटी कम कर देगा वहाँ पे। एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे है। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखेंगे तो सब कुछ तो सेम है यहाँ पे, यहाँ तक ऊपर का पार्ट सब कुछ सेम है। तो नीचे जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है उसका नेचर देखना है कि किस नेचर का ग्रुप कनेक्टेड है वहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे है ये जो CH3 है उस किस नेचर का ग्रुप है, यहाँ पे है प्लस आई एंड Hc लगा रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा नेचर लगाएगा, यहाँ पे है प्लस एम, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये सब 11th का पार्ट है, ये GOC का पार्ट है। इसको आप लोग देखिएगा 11th में पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पे ये क्लोरीन है ये, तो क्लोरीन एक स्पेशल केस होता है। यहाँ पे इसका कौन सा फैक्टर देखें हम लोग, यहाँ पे जो इफेक्टिव होता है वो माइनस आई, और NO2 ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, यहाँ पे है माइनस एम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई नेचर। तो पहला काम तो ये कि इसको डिसाइड कर लेना यहाँ पे है। नेक्स्ट है यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियोफिलिक होगा वो कौन सा रहता है यहाँ पे है, बताइए, आप लोग बता सकते हैं इसको। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा रहेगा, यहाँ पे है सेकेंड, सही है। सेकेंड के बाद क्या होगा इसमें, यहाँ पे है फर्स्ट, क्योंकि ये भी प्लस है और Hc लगा रहा है यहाँ पे है। फर्स्ट में यहाँ पे सॉरी, इसमें क्या रहेगा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे है सबसे ज़्यादा क्या रहेगा इस केस में, यहाँ पे ये थर्ड, क्योंकि प्लस में इफेक्ट लगा रहा है यहाँ पे, इसको देखना था यहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, मैं यहीं से कंपेयर कर रहा था 1 2, बेसिकली ये थर्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर नंबरिंग कर दिया तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये क्या रहेगा इसमें 5। तो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियोफिलिक रहेगा वो कौन सा रहेगा इसमें, थर्ड, ड्यू टू प्लस एन इफेक्ट, देन सेकेंड प्लस आई एंड Hc, देन फर्स्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है तो वो बीच में रहेगा, देन फोर्थ, क्योंकि ये माइनस आई ये भी माइनस एम,
तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, ये कम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करो और ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा यहाँ पे, तो 5 क्या रहेगा सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से हम लोग न्यूक्लियोफिलिटी कंपेयर कर पाते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन आता है जे मेंस और नीट के पेपर में, ये न्यूक्लियोफिलिटी कंपेयर करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे इसी फैक्टर का। यहाँ पे है नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे C2H5O माइनस, OH माइनस, PHO माइनस, CH3CO माइनस और CH3SO3 माइनस। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिटी कंपेयर करना रहेगा हम लोगों को। तो इसमें देखना यहाँ पे है, चलिए मैं नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस केस में यहाँ पे PHO माइनस, तो PHO माइनस का मतलब क्या यहाँ पे है, ये जो O नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो इसका लोन पेयर है वो क्या है, इसमें यहाँ पे है डी लोकलाइज्ड है, जबकि इस दोनों केस में क्या वहाँ पे है लोन पेयर उसका लोकलाइज्ड है। तो ये दोनों, और यहाँ भी क्या रहता है, इसका भी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ इस केस में। बाकी केस में यहाँ पे है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, और एक और स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूँ अगर यहाँ पे है CH3S डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इस केस में जो यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है, ये सब कैसा है डीलोकलाइज्ड। इस तीनों केस में, इस तीनों केस में यहाँ पे क्या रहेगा डीलोकलाइज्ड। बट स्टार्टिंग का जो दो था वो क्या है लोकलाइज्ड, दैट मीन्स वो दोनों ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ज़्यादा जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा। अब इस दोनों में से ज़्यादा कौन न्यूक्लियोफिलिक होगा सोच के बताइए आप लोग। यहाँ पे 1 सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, देन सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे C2H5 का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा आप लोग बता सकते हैं, प्लस आई नेचर। तो 1 ग्रेटर देन सेकेंड। अब इस तीनों में कंपेयर करना है यहाँ पे। इस तीनों में अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो O नेगेटिव है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा होगा यहाँ पे बेंजीन के साथ। लेकिन यहाँ पे ये किस टाइप का बनता है, इसमें 2 इक्विवेलेंट RS आ जाता है, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस थर्ड वाले में यहाँ पे है, इसमें 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाता है इस केस में यहाँ पे है, जिसके चलते ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन एसीटेट आयन, देन फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी रहेगा इस केस में, तो ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, ये और भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो इसका टेंडेंसी होगा वो और कम हो जाएगा। तो ऑर्डर करेगा इसमें 1 2 3 4 5। तो 3 4 5 में कैसे कंपेयर करें, तो इसमें नॉन इक्विवेलेंट RS आ रहा है, दैट मीन्स ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इस दोनों के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा अनस्टेबल होती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पे इजली डोनेट कर पाएगा। 4 और 5 में कैसे डिसाइड कर रहे हैं, तो 4 में 2 इक्विवेलेंट RS आ रहा है और इसमें 3 इक्विवेलेंट RS आ रहा है यहाँ पे, जिसके चलते ये ज़्यादा स्टेबल है और ये क्या होगा लेस न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजली डोनेट नहीं कर पाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिए, डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट फैक्टर है कि इसमें स्टेरिक इफेक्ट आता है, तो इसको हम लोग देखें यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट क्या रहता है इस केस में यहाँ पे है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन और इथॉक्साइड आयन, इस दोनों में कंपेयर करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं यहाँ पे है, तो वो किसी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा यहाँ पे, और जब किसी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उस केस में यहाँ पे HCl। अब देखना कि यहाँ पे क्राउडिंग बहुत ही कम है। यहाँ पे एक वर्ड आता है इसमें यहाँ पे स्टेरिक या फिर क्राउडिंग। तो यहाँ पे क्राउडिंग सबसे कम है इस केस में, यहाँ पे 1 2 में। तो यहाँ पे क्राउडिंग कम है और इसमें क्राउडिंग ज़्यादा है O नेगेटिव के अबाउट। और यहाँ पे क्राउडिंग कम होने के चलते ऑक्सीजन अपना लोन पे इजली अटैक कर पाएगा कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे जो जो अटैक करने के लिए आएगा ये न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे कार्बन पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है उसके साथ कम रिपल्सन फील करेगा। लेकिन यही जो लार्जर ग्रुप है O माइनस, जो बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे क्राउडिंग इसमें ज़्यादा है। और जब क्राउडिंग ज़्यादा है तो ये जब आके अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहाँ पे जो ऑलरेडी H और H प्रजेंट है उसके साथ इसका रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। और जब रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, इससे रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिटी कम हो जाएगी, इजली अटैक नहीं कर पाएगा इस कार्बन पे यहाँ पे है। इसका क्या होगा यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिटी होगा वो सेकंड वाले का ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इजली अटैक कर पाएगा इस कार्बन पे यहाँ पे है। दैट इज न्यूक्लियोफिलिटी क्या रहेगा सेकंड ग्रेटर देन 1। बट बेसिसिटी ऑर्डर जो रहता है, तो बेसिसिटी ऑर्डर में को हम लोग स्टेट रिपल्सन वहाँ पे H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा होता है। जब बेसिक नेचर देखते हैं इस दोनों का, तो जब H प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, H प्लस तो बहुत ही स्मॉलर सा आयन है वहाँ पे, तो इसमें हम लोग उसका फैक्टर नहीं देख पाएंगे स्टेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे इसका प्लस आई नेचर ज़्यादा होने के चलते इसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, तो बेसिसिटी जो रहेगा यहाँ पे वो फर्स्ट का ज़्यादा होगा सेकंड से।
तो बेसिक नेचर में इसका प्लस आई नेचर देखते हैं वहाँ पे, क्योंकि जब ये अटैक करने के लिए आएगा H प्लस पे तो इसका कोई बहुत ज़्यादा रिपल्सन नहीं होगा इसके साथ यहाँ पे H प्लस के साथ। दैट मीन्स वहाँ पे वो फैक्टर डोमिनेट नहीं रह पाता है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट फैक्टर है बेसिक नेचर के केस में वो प्लस आई देखेंगे वहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा दोनों क्वेश्चन को। लास्ट में एक इफेक्ट है इसमें यहाँ पे है सॉल्वेंट इफेक्ट। तो जो सॉल्वेंट इफेक्ट है यहाँ पे है एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। तो अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं रहे तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे वाटर में देखने वो इफेक्ट न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर वहाँ पे। तो यहाँ पे दो टर्म आ रहा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो हम लोग अगले ही लेक्चर में समझेंगे कि पोलर पोलर और नॉन पोलर तो आप लोग केमिकल बॉन्ड में पढ़ चुके होंगे। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है तो इसको हम लोग देखेंगे अगले ही लेक्चर में यहाँ पे है। तो उस लेक्चर को भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिटी का ऑर्डर देखते हैं यहाँ पे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मैं बट आ गया यहाँ पे। तो मैं बता देता हूँ जो वाटर होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और जो चलिए सिंपली एक डिफिनेशन में मैं शॉर्ट में बता दूँ यहाँ पे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो ऑक्सीजन एटम से तो वो क्या रहेगा पोलर प्रोटिक। और जिसमें कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो ऑक्सीजन एटम से तो वो क्या रहेगा पोलर अप्रोटिक। ये सिंपल सा डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक एसीटोन का यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे क्या रहता है इस केस में एसीटोन जो है इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है। तो ये क्या रहता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट और ये पोलर प्रोटिक। तो जो हम लोग पहले भी पढ़े थे वहाँ पे साइज वाला फैक्टर। तो जब वाटर में देखते हैं यहाँ पे है तो इस केस में देखिए मैं समझा भी देता हूँ डिटेल में कि यहाँ पे F माइनस आ रहा है Cl माइनस आ रहा है Br माइनस और I माइनस। इसमें चार्ज डेंसिटी किसका ज़्यादा है यहाँ पे तो जो चार्ज डेंसिटी है वो F माइनस का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और I माइनस का चार्ज डेंसिटी कम है। और I माइनस का चार्ज डेंसिटी कम होने के चलते इसमें कम वाटर सराउंड कर पाता है यहाँ पे। I माइनस में क्या होगा कम वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर पाएगा बाई आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो कैसे अट्रैक्शन होगा वहाँ पे है बाई आयन डाइपोल अट्रैक्शन इस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो आई माइनस को कम वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर पाएगा जबकि एफ माइनस को ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर पाता है वहाँ पे, जिसके चलते एफ माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यहाँ पे। तो ये ऑर्डर आ जाता है यहाँ पे। बट अप्रोटिक सॉल्व इसमें क्या होता है इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो बिल्कुल फ्री है यहाँ पे, इजिली यहाँ पे सराउंड कर पाएगा इस केस में यहाँ पे है। और सराउंडिंग हो जाता है आई माइनस का और एफ माइनस में भी सराउंडिंग होता है वाटर सराउंड कर पाता है। बट एफ माइनस को ज़्यादा सराउंड कर पाता है वहाँ पे ज़्यादा चारों तरफ से घेर पाएगा वाटर मॉलिक्यूल। दैट मीन्स इसका न्यूक्लियोफिलिटी कम हो जाता है। बट अप्रोटिक सॉल्वेंट केस में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसमें जो पार्शियल पॉजिटिव वाला पार्ट है वो क्या रहता है क्राउडेड है या क्राउडेड या इसको हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हिडन। जब इसका ये पार्ट हिडन हो गया यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव वाला पार्ट इस केस में जो एफ माइनस है इसको अब ये सराउंड नहीं कर पाएगा यहाँ पे। और जब ये सराउंड नहीं कर पाएगा यहाँ पे है तो यहाँ पे जो आई माइनस और एफ माइनस है यहाँ पे तो एफ माइनस का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के चलते और इसका जो पार्शियल नेगेटिव है यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री है। तो पार्शियल नेगेटिव और ये जो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एफ माइनस इस पे जो नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। और चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा रिपल्सन होगा दैट मीन्स वो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका ज़्यादा हो जाता है इस केस में यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है दोनों के केस में यहाँ पे। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में एफ माइनस ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक देन Cl माइनस देन Br माइनस देन I माइनस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंट क्या होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा पोलर सॉल्वेंट क्या रहता है नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या रहेगा। तो उस लेक्चर को भी आप लोग मिस ना करें वहाँ पे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।